Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 16, Geometry. In this chapter, we are going to learn about the angles, about the different angles like right angle, acute angles and obtuse angle, and the angle formed in rotations की angles को किस तरह से form किया जाता है, and the measure of angles with a protractor. Protractor use करके आपको किस तरह से angle को measure करना है और किस तरह से angles form करने हैं. Before that, we should know that what is the angle. Angle exactly होते क्या हैं? When two arms are joined at the same point, at a common point. आपके पास कोई दो arms हैं और वो दोनों arms जब किसी एक common point पे मिलती हैं, you have two arms, और जब ये दोनों arms किसी एक common point पे मिलती हैं and they are inclined towards each other and have an opening between them. और जब इन दोनों के बीच में क्या होता है कि ओपन एरिया होता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये एरिया डिफाइन नहीं होता कि कितना है, कितना भी हो सकता है, लेकिन जब दो आर्म्स किसी एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से मिलती हैं और इनके बीच में एक ओपन एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल. सो द ओपनिंग बिटवीन द आर्म्स इज कॉल्ड द एंगल. इन दोनों आर्म्स के जॉइंट होने से कॉमन पॉइंट पे जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल. ये जो स्पेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल. तो ये जो टू रेज होती हैं, आर्म्स भी वी कैन कॉल देम आर्म्स एंड ऑल्सो रेज. जो रेज होती हैं व्हेन द टू रेज कनेक्ट विद ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट एंड देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन द इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर एंड हैव एन opening and a space between them, this space is called angle. Okay, जैसे कि अभी आपके पास कोई भी दो रेज मैंने आपको दे दी, लाइक एक है आपके पास OA और एक रेज है आपके पास OB. अभी ये दोनों अलग अलग है, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों अलग अलग जा रही है, एक कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है. तो इसका मतलब इन्होंने क्या है, कोई एंगल फॉर्म नहीं किया हुआ है. एंगल फॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, दोनों जो रेज हैं, दोनों जो आर्म्स हैं, उनका किसी एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से मिलना, तभी वो एंगल फॉर्म करते हैं. बट अभी एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स फॉर्म्ड इन रोटेशन. एंगल्स को किस तरह से रोटेशन में फॉर्म किया जाता है. सी, अभी आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको पेपर प्लेट दी हुई है. पेपर प्लेट पे आपको ये चलिए मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करती हूँ. देयर इज़ अ सर्कल और अ वॉच. आप कुछ भी मान सकते हैं, आपने अपने यहाँ सभी के घर में वॉच होती हैं. दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड द सेंटर पॉइंट. अभी आपके पास इसमें दो सुई हैं, दिस इज़ द लार्ज वन एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो दे बोथ आर मेकिंग एन एंगल. कि इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक रोटेशन बन रहा है. ठीक है, पूरा सर्कल है ये. तो सर्कल का जब ये 1/4 पार्ट कंप्लीट करती हैं, ठीक है, ये तो इसका ये 1/4 रोटेशन कंप्लीट हो गया. मतलब स्टार्ट इसने यहाँ से किया था. सपोज़ कि दोनों अगर आपके आर्म्स यहाँ पर हैं, दोनों रेज अगर यहाँ पे हैं, तो जब ये 1/2 3 पर आई, ठीक है, देयर इज़ अ 12. फर्स्ट ऑफ ऑल जब दोनों रेज कहाँ है, 12 पे है, 12 से जब एक रे यहाँ घूमकर कहाँ पर आ गई, 3 पे, तो इसने अपना 1/4 रोटेशन कंप्लीट कर लिया. कितना, इसने अपना 1/4 रोटेशन कंप्लीट कर लिया. और यहाँ जो एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड 90 डिग्री एंगल. ये क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है ये होता है 90 डिग्री एंगल. ओके, नाउ अभी 3 से आगे शिफ्ट होके यहाँ 6, जब ये 6 पे आ जाएगी तो ये एक स्ट्रेट हो गया. ठीक है, अभी क्या हुआ, ये यहाँ से वो मूव नहीं कर रही है आर्म, उस आर्म को हम बिल्कुल प्लेस रखेंगे यहाँ पे, सिर्फ ये आर्म मूव करके यहाँ आ गई, तो ये आ गया 6 पे. अभी ये आपके पास हो गई स्ट्रेट लाइन. ये पूरा सर्कल था, सर्कल का जस्ट हाफ रोटेशन इसने कंप्लीट कर लिया. जब यहाँ था तो 1/4 रोटेशन था, अब यहाँ आने के बाद इसका कितना हो गया, हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया. तो जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है तो इट मेक्स 180 डिग्री ऑफ एंगल. हाफ रोटेशन में कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री एंगल. ओके, अब ये घूम के जब पूरा रोटेशन कंप्लीट करके जब वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, यानी 6 से ये घूम के वापस जब 12 पे आ जाएगी, या फिर जब सपोज अगर ये 9 पे आती है तो 9 पे इसने अपना कितना रोटेशन कंप्लीट कर लिया, 3/4 रोटेशन.
ठीक है। यहाँ इसने अपना 3/4 रोटेशन कंप्लीट कर लिया और जब ये पूरा घूमकर वापस 12 पे आ जाती है तो इसने अपना एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके घूम के एंड देन कंप्लीट अपना रोटेशन यहाँ हो गया। तो ये पूरा जो कंप्लीट रोटेशन करने के बाद जो एंगल बनता है ये होता है 360 डिग्री एंगल, यानी कि रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो ये हो गया 360 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इस तरह से जो एंगल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनका रोटेशन चलता है। तो फर्स्ट जो रोटेशन होता है वो 1/4 रोटेशन, देन हाफ रोटेशन, देन 3/4 एंड देन कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन। ओके, नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देयर इज़ एन एंगल, आपके पास एक एंगल है, मैंने इसको नाम दिया है, यहाँ मैंने इसे O पॉइंट दिया, यहाँ इसे A पॉइंट दिया और यहाँ से B पॉइंट दिया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लगा दिए बाहर, कुछ पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर कर दिए और कुछ पॉइंट्स मैंने इसके अंदर लगा दिए। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे A B हमने यहाँ यूज़ कर लिया तो इसको हमने दे दिया P R T S U। जो ऑन द एंगल हैं इसको मैंने दे दिया आपको C F, और जो अंदर पॉइंट्स हैं इनको दिया मैंने S और B। ठीक है, अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको बताना है कि इसमें से जो इंटीरियर जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं एंड द एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं। सो यू हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट्स। बिफोर दैट यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द इंटीरियर एंड व्हाट इज़ द एक्सटीरियर। इंटीरियर, इन का मतलब एज वी नो दैट इन का मतलब होता है अंदर, तो यानी कि इस एंगल के अंदर, इस एंगल के अंदर अंदर जो पॉइंट है दे आर कॉल्ड इंटीरियर, दे आर कॉल्ड इंटीरियर। एक्सटीरियर, अगर इंटीरियर का मतलब अंदर है तो एक्सटीरियर का मतलब होगा बाहर, यानी इस एंगल के बाहर जो पॉइंट है, इस बाहर वाले जो एरिया में जो पॉइंट्स है दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर। एंड मेक श्योर कि जो ऑन एंगल यानी इस जो रे है इस आर्म के ऊपर जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं दे आर नॉट इंटीरियर एंड दे आर नॉट ऑल्सो एक्सटीरियर, क्योंकि वो तो इस लाइन के ऊपर है तो वो ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है। तो ये पॉइंट्स होते हैं ऑन दी एंगल, ऑन दी एंगल। अभी आपको पूछा जाए कि इसमें इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो इंटीरियर में देखिए हमारे पास पॉइंट है एक तो V S, वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स V एंड S, इसके अलावा अंदर और कोई पॉइंट नहीं है, तो इंटीरियर में है आपके V एंड S। नाउ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में आपके पास कौन कौन से हैं, P R T, P R T, और यहाँ कुछ नीचे भी हैं S U, S एंड ओके एस यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो इसको कुछ चेंज कर देते हैं, इसको क्यू कर देते हैं, तो क्यू यू। ओके, अभी ऑन दी एंगल, इस लाइन के ऊपर कौन कौन से हैं, ऑन दी एंगल, तो देयर इज F E और इसको हम नाम दे देते हैं N, तो F E N, F E N, these 3 points are on the angle। ये तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं, on the angle। तो these are the interior, exterior and angles। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं, इंटीरियर का मतलब जो अंदर की तरफ एंगल्स होते हैं एंड द एक्सटीरियर्स जो बाहर की तरफ होते हैं। ओके, सो इन योर एक्सरसाइज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑल्सो आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड द आर्म्स इन ईच। नेम ईच ऑफ द, अभी आपको एंगल्स को नेम देना है। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपके पास एंगल है, कोई भी एंगल है, सो इसका जो एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों रेस एक दूसरे से मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। दिस पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ओके, दीज आर द आर्म्स, इन्हें हम कहते हैं आर्म्स। तो वर्टेक्स एंड आर्म्स। अभी मैंने इसे यहाँ दिया O, इसको मैंने दे दिया A, इसको मैंने दे दिया B, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। तो अभी आपको उस एंगल का नाम लेना है। यू हैव टू मेक श्योर कि एंगल को हम डिनोट करते हैं इस साइन से।
ठीक है, एंगल को हम डिनोट करते हैं इस साइन से। अभी आपको इस एंगल का नेम बताना है। सो व्हाट इज़ द नेम? नेम क्या होगा इसका? हम करेंगे AOB। मेक श्योर जिस वर्टेक्स पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमेशा बीच में आएगा। तो स्टार्ट किया हमने AOB। सो एंगल AOB, इसे हम क्या नाम देंगे? AOB। वर्टेक्स हमेशा कॉमन पॉइंट वो है, वो हमेशा बीच में रहेगा। जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, वो हमेशा बीच में रहेगा। तो इसका नेम हो गया AOP, एंगल AOB। ओके, इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स अगर आपसे पूछा जाए तो इसका वर्टेक्स होगा O। ठीक है, इसकी आर्म्स अगर आपसे पूछी जाए तो आर्म्स को हम मेंशन करेंगे OA एंड OB। O इनका कॉमन पॉइंट है तो O इसके साथ में भी है, O इसके साथ में भी है, तो इनके आर्म्स हो जाएंगी OA एंड OB, OA OB। ओके, तो इन योर फर्स्ट क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है द वर्टेक्स एंड द आर्म्स इन ईच। इसमें आपको हर एक एंगल में इनका एंगल का नेम बताना है, वर्टेक्स बताना है और इनकी आर्म्स डिफाइन करनी है। जिस तरह से मैंने अब आपको एग्जाम्पल बताया, तो ये तीनों चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। इन योर सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन PQR। जैसे मैंने आपको बताया इसमें इंटीरियर पॉइंट्स कौन से थे, एक्सटीरियर कौन से थे और ऑन द एंगल कौन से थे। तो आपको तीनों बताने हैं कि इसमें इंटीरियर कौन से पॉइंट्स हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं, ऑन एंगल PQR यानी इस एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट थे। ओके, नाउ कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल। व्हाट इज द राइट एंगल? राइट एंगल क्या होता है? See, right angle is the angle of 90 degree. The angle of 90 degree. The 90 degree angle is called the right angle. 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वॉल्स एंड द फ्लोर और बिटवीन द वॉल्स एंड द सीलिंग्स? मतलब ये जो आपको वॉचेस दी हुई हैं इसमें आपको दो एंगल फॉर्म किए हुए हैं। जैसे एक में आपके 12 पे है और 9 पे है, इधर आपके 12 पे और 3 पे है। दोनों में क्या है? लाइन स्ट्रेट हो रही है, इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। अब ये लाइन चाहे इस तरह से हो या उल्टी हो या इस तरह से हो, ठीक है, या इस तरह से हो, इस तरह से, किसी भी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो, लेकिन ये हर जगह एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, आप चाहे इसे इस एल को आप चाहे इधर रोटेट कीजिए, चाहे किस साइड भी रोटेट कीजिए, लेकिन अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब एल बनना चाहिए। अगर एल बन रहा है, लाइन स्ट्रेट है, तो यहाँ कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर। चाहे किसी भी तरह से इसे आप रोटेट कर दीजिए, लेकिन ये रहेगा हमेशा 90 डिग्री एंगल। एंड 90 डिग्री एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एंगल। ओके, now such as angle between two planes or two lines is known as a right angle. A right angle is represented by this. राइट एंगल को हमेशा मोस्टली जो कॉमन होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, लेकिन जो राइट एंगल है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल और इस पे ये लाइन से, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। बाकी एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये कर्व में आ जाता है, लेकिन जो 90 एंगल होता है, राइट एंगल होता है, उसको हम ये लाइन से डिनोट करते हैं। ओके, ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड राइट एंगल विद अ सिंपल एक्टिविटी। टेक अ शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन हाफ। इसको हाफ आपने फोल्ड किया एंड देन फोल्ड इट इनटू हाफ अगेन, उसको फिर से वापस हाफ फोल्ड किया। नाउ ओपन द शीट एंड ऑब्जर्व द लाइंस। आपको ये लाइंस ऑब्जर्व करनी है। द टू लाइंस इंटरसेक्ट टू फॉर्म आउट राइट एंगल्स। तो ये भी एक राइट एंगल हो गया, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। तो यहाँ पर आपके पास 4 राइट एंगल्स मिल गए। ठीक है, नाउ जनरली कॉर्नर्स ऑफ डोर्स बुक्स फ्रॉम राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स हमको जनरली अपने रूम्स में, वॉल्स पे, बुक्स में बहुत जगह देखने को मिलते हैं। नाउ द कंसेप्ट ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल एंड मोर देन अ राइट एंगल। ठीक है, अभी कुछ एंगल्स जो हैं ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कुछ ये आपका 90 डिग्री एंगल है, लेकिन कुछ एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और कुछ एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। अब जो छोटे एंगल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं और जो एंगल बड़े हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? ओके, सो दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से यहाँ आपका होता है 0, ठीक है, और ये आपका हो गया 90।
तो 0 से 90 के बीच में आने वाले जो एंगल्स होते हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में आने वाले एंगल्स को हम कहते हैं अक्यूट एंगल। दे आर कॉल्ड अक्यूट एंगल। 0 से 90 के बीच में आने वाले एंगल्स को हम कहते हैं अक्यूट एंगल। जैसे कि अब कुछ भी हो सकता है, 0 के बाद में हम 1 से लेकर और 89 तक, ठीक है, 1 से लेकर और 89 तक आपके पास सारे जितने भी एंगल होंगे दे आर कॉल्ड अक्यूट एंगल्स, ठीक है। जैसे 36 डिग्री का अगर कोई एंगल है तो उसे हम कहेंगे अक्यूट एंगल। बट 90 डिग्री से अबव यहाँ आपके पास होता है 180, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया। अब 90 से लेकर 180 तक के बीच में जितने भी एंगल्स बनते हैं, 90 से लेकर 180 के बीच में जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स, ओके। 90 से लेकर 180 के बीच में बनने वाले सारे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो फर्स्ट क्या था? ये हो गया आपके अक्यूट एंगल, ये आपका हो गया 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल ऑल्सो। फिर 90 डिग्री से आगे वाले जो एंगल है दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और ये जो 180 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि जब एंगल इस तरह से स्ट्रेट बन जाता है, इस तरह से एंगल बनता है, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो ये 180 डिग्री का जो एंगल है इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल मेंशन होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। नाउ हाउ टू मेजर ऑफ एन एंगल, ये आपको डिस्क्राइब किया जाएगा विद अ प्रोटेक्टर, यूजिंग अ प्रोटेक्टर। टिल देन आपको अभी एक्सरसाइज ये बोथ क्वेश्चंस, इनके एंगल्स आपको अपनी नोटबुक में फॉर्म करने हैं और उसके बाद उनके आंसर्स मेंशन करने हैं। एंड दिस वन इज ऑल्सो आइडेंटिफाई द एंगल्स आर अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट विदाउट मेजरिंग दैम। आपको उनको मेजर किए बिना ही ये बताना है कि ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, अक्यूट है या फिर स्ट्रेट एंगल है। तो ये आप इसी बुक में ही यहाँ मेंशन करेंगे कि ये कौन कौन से एंगल्स हैं, ओके। इसके बाद आपको प्रोटेक्टर यूज़ करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एंगल फॉर्म करते हैं इन योर नेक्स्ट वीडियो।